नमस्कार। संजीवनी बूटी आखिर थी क्या? यह नाम हमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न सुना हो। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है, संजीवनी बूटी थी क्या? क्या यह सचमुच कोई विशेष वनस्पति थी? अगर थी तो वह कौन सी वनस्पति थी? वह कहाँ मिलती थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमारे पास उनके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम इंटरनेट की किसी पोस्ट या सोशल मीडिया की किसी कहानी के पास नहीं जाएंगे। आज हम खोलेंगे एक पुरानी पुस्तक के पन्ने। मेरे पास एक पुस्तक है, इसका नाम है संजीवनी बूटी अथवा तो विशल्यकर्णी। इसके लेखक है स्वामी सोमानंद सरस्वती। पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ पर इसे रामायण कालीन संजीवनी बूटी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, यह किताब को देखने के बाद मुझे लगा कि संजीवनी की कहानी शायद सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि इस पुस्तक में केवल संजीवनी के नाम की चर्चा करके बात खत्म नहीं हो जाती। इसकी विषय सूची को देखें तो आगे अलग अलग रोगों और चिकित्सा से जुड़े कई विषय भी दिए गए हैं। यानी यह किताब हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पुराने समय के आयुर्वेदिक विचारों और चिकित्सा संबंधी सामग्री को देखने का एक माध्यम भी बन सकती है। संजीवनी बूटी का नाम सुनते ही हमारे मन में रामायण का वह प्रसिद्ध प्रसंग याद आता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और उनके उपचार के लिए एक विशेष औषधि की आवश्यकता बताई जाती है। इसी प्रसंग के कारण संजीवनी का नाम भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। लेकिन कहानी सुनना एक बात है और उस कहानी में वर्णित औषधि को समझने की कोशिश करना एक बिल्कुल अलग ही बात है। जरा सोचिए, अगर संजीवनी वास्तव में कोई वनस्पति थी तो उसकी पहचान क्या थी? क्या वह एक ही पौधे का नाम था या संजीवनी किसी विशेष औषधीय गुण या परंपरागत अवधारणा से जुड़ा हुआ नाम था? और क्या आज हम किसी पौधे को देखकर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही संजीवनी बूटी है? यही वह सवाल है जिसने संजीवनी को आज तक रहस्य बनाए रखा है। लेकिन आज हम अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बताएंगे। अब हम इस पुस्तक को बोलने देंगे। इस पुस्तक के शुरुआती हिस्सों में संजीवनी की चर्चा को प्राचीन और रामायण कालीन संदर्भों से जोड़ा गया है। लेखक का कहना है कि इस विषय को प्रस्तुत करते हैं उसमें संजीवनी को लेकर पुराने संदर्भों और मान्यताओं को समझने का प्रयास दिखाई देता है। और यहीं पर एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आधुनिक विज्ञान में सिद्ध उपचार किसी पुरानी पुस्तक में किसी औषधि के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलना और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसी प्रभाव का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस वीडियो में मेरा उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है,
मेरा उद्देश्य पुरानी पुस्तक में जो लिखा है उसे उसी संदर्भ में आपके सामने रखना। अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है, चारों तरफ देखिए, वहीं अब छोटी छोटी वनस्पतियां उग आई है, पत्तियों पर बारिश की बूंदें हैं, जंगल और खेतों में हरियाली है और हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं जिनका उपयोग भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में अलग अलग रूपों में बताया गया है। लेकिन सिर्फ हरा भरा दिखाई देना किसी पौधे को औषधि नहीं बना देता और किसी पौधे को देखकर उसे संजीवनी घोषित कर देना तो उससे भी बड़ा दावा होगा। इसीलिए किसी भी औषधीय वनस्पति को समझने का पहला कदम है उसकी सही पहचान। उसका नाम क्या है, इसकी बनावट देखना, उसके पत्ती की पहचान करना, इसके फूल का आकार, रूप, रंग, वर्णन, उसका फल या बीज के बारे में डिटेल से जानना, वह किस स्थान पर उगती है और पुराने ग्रंथों में उसका वर्णन किस तरह मिलता है। इन सब चीज़ों को साथ रखकर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। और यही कारण है कि मुझे यह पुरानी पुस्तक दिलचस्प लगती है, क्योंकि इसमें हम संजीवनी के विषय को एक पुराने स्रोत के माध्यम से देख सकते हैं। हमें यह देखने का मौका मिलता है कि लेखक ने इस विषय को किस दृष्टि से प्रस्तुत किया। लेकिन जहाँ पुस्तक का वर्णन समाप्त होता है वहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम उस जानकारी को आज के समय में कैसे समझें। मेरी कोशिश इस चैनल पर यही रहेगी कि आयुर्वेद की पुरानी पुस्तकों को सिर्फ सनसनीखेज तरीके से पेश ना किया जाए। हम पहले देखेंगे किताब में क्या लिखा है, फिर उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उनका पारंपरिक अर्थ क्या है और जहाँ आधुनिक विज्ञान प्रमाण उपलब्ध होंगे वहाँ उन्हें भी अलग से आपके सामने रखेंगे। और जहाँ प्रमाण पर्याप्त नहीं होंगे वहाँ मैं साफ साफ कहूँगा कि यह पारंपरिक वर्णन है। इसे आधुनिक चिकित्सा में सिद्ध उपचार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जानकारी देना जरूरी है, लेकिन सही जानकारी देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इस किताब की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमने अभी इस किताब का दरवाज़ा ही खोला है। इसकी विषय सूची में संजीवनी के अलावा कई अलग अलग रोगों और चिकित्सा विषयों की चर्चा दिखाई देती है। यानी इस एक पुस्तक से हम आने वाले दिनों में कई अलग अलग विषयों को समझ सकते हैं। हर बार एक नया पन्ना, एक नया विषय और पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान को समझने की एक नई कोशिश। लेकिन आज के वीडियो में हमने सिर्फ एक सवाल उठाया है, संजीवनी बूटी आखिर थी क्या? इसका पूरा जवाब शायद एक ही पन्ने में नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से संजीवनी का रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा बनाए हुए है। इसलिए अगली बार हम इसी पुरानी किताब का एक और पन्ना खोलेंगे और देखेंगे कि उसमें किस रोग
या औषधि के बारे में क्या लिखा है, और फिर कोशिश करेंगे यह समझने की कि पुराने समय का यह ज्ञान आज हमें क्या बता सकता है और कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी पुरानी आयुर्वेदिक किताबों के पन्नों से ज्ञान खोजने वाली यह यात्रा पसंद आती है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम किताब खोलेंगे, पन्ना पढ़ेंगे और फिर उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक पुराना पन्ना, एक नई खोज। नमस्कार।